हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9th का यूनिट नंबर 3 का जो न्यू टॉपिक कवर करेंगे। वो टॉपिक हमारे पास है मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स से पहले हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था और फोर्स का जो टॉपिक है वो भी कवर किया था। आज की वीडियो में हम मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स सीखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप जनरल फार्मूला देखें मोमेंटम और फोर्स का, तो मोमेंटम का जनरल फार्मूला है P इज़ इक्वल टू एम वी और फोर्स का जनरल फार्मूला F इज़ इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पर आप देखें जो मोमेंटम का फार्मूला है P इज़ इक्वल टू एम वी, इसमें फोर्स का जिक्र नहीं है। अगर आप फोर्स को देखें F इज़ इक्वल टू एम ए, तो फोर्स के फार्मूले में मोमेंटम का जिक्र नहीं। लेकिन आज हम ऐसा फार्मूला, ऐसा रिलेशन ड्राइव करेंगे जिसमें फोर्स और मोमेंटम का जिक्र होगा। हमारे पास एक ही फार्मूला होगा, लेकिन उस फार्मूले में फोर्स का भी जिक्र होगा और मोमेंटम का भी जिक्र होगा। तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे फोर्स के फार्मूले से, F इज़ इक्वल टू एम ए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एज वी नो दैट हमें पता है कि फोर्स जो है वो बराबर है किसके? एम ए के। आपने फोर्स की जो फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी? पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। और दूसरी डेफिनेशन थी फोर्स एक एजेंट है जो कि किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर आप फोर्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जिस तरह हमने मोमेंटम को डिफाइन किया था। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। यहाँ पर आप ऐसे भी फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स के हमारे पास टोटल 3 डेफिनेशंस हो गई। आज हम चौथी भी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो देखिए, हमें पता है F जो है वो बराबर है किसके? एम ए के। अब यहाँ पर जो A है ये शो करता है किसको? एक्सेलरेशन को। और किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगी? तो आप बोलेंगे सर जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगी? एक्सेलरेशन। तो हम कैसे लिखेंगे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब उस बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होगी? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आए। तो यहाँ पर देखें ये जो A लिखा हुआ है, इस A की जगह पर हम ये चीज़ पुट कर सकते हैं। तो अगर पुट करेंगे तो ये फार्मूला कैसे होगा? F इज़ इक्वल टू एम ए की जगह पर क्या लिखेंगे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखिए इस फार्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, F इज़ इक्वल टू चेंज, डेल में पहले लिख रहा हूँ, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, ये जो मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट है इसको हम क्या कहते हैं? मोमेंटम। तो यहाँ पर आप लिखेंगे P इज़ इक्वल टू एम वी। मास और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या कहते हैं? मोमेंटम। तो एम वी की जगह पर हम क्या लिखेंगे? P लिखेंगे। एम वी की जगह पर हम क्या लिखेंगे? P लिखेंगे। तो ये हो जाएगा F इज़ इक्वल टू चेंज, सेम लिखेंगे, एम वी की जगह पर हम P लिखेंगे। तो ये जगह P अपॉन T। अब इस रिलेशन को देखें, इस रिलेशन में फोर्स भी गिवन है और मोमेंटम भी गिवन है। तो हमने एक ऐसा रिलेशन ड्राइव किया जिसमें दोनों का जिक्र है। पहले मैंने आपको ये चीज़ तो बताई थी कि आज हम एक ऐसा फार्मूला ड्राइव करेंगे जिसमें फोर्स का भी जिक्र होगा और किसका जिक्र होगा? मोमेंटम का जिक्र होगा। हमारा टॉपिक क्या था? मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास जो रिलेशन है इसमें फोर्स का भी जिक्र है और मोमेंटम का भी जिक्र है। अब बेटा अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो कैसे करूँगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं ना, ये किसको शो करता है? चेंज को। और ये हमारे पास क्या है? मोमेंटम, ये टाइम। तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स।
ये चौथी डेफिनेशन हो गई फोर्स की। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो ये फोर्स की आपके पास चौथी डेफिनेशन आ गई। अब इस फार्मूले को देखें, अगर इस फार्मूले पर हम नज़र डालें तो ये फार्मूला हमसे कह रहा है कि किसी भी बॉडी का अगर आप मोमेंटम चेंज करेंगे ना तो आप उसके ऊपर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। आई रिपीट अगेन, अगर किसी भी बॉडी का आपने मोमेंटम को चेंज करना है तो आप क्या करें? उसके ऊपर फोर्स लगाएं, और फोर्स लगाने से क्या होगा? उस बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। आप इस फार्मूले को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू चेंज का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल। वेलोसिटी वाले टॉपिक के अंदर मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर चेंज कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास मोमेंटम कौन सा? फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चेंज है, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब यहाँ पर देखें, आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम एक ही फार्मूला है, लेकिन मैंने डेल्टा की जगह पर फाइनल माइनस इनिशियल लगाया है। ठीक है, अगर आप इसको फर्ज करें डेल अगर फाइंड करेंगे तो ये चीज़ आपको मिलेगी ना। हमने डेल कैसे फाइंड किया था? डेल हमने फाइंड किया था फाइनल माइनस इनिशियल। सही है बेटा। अब देखें, मैं क्या समझा रहा था आपको कि अगर आप किसी भी बॉडी का मोमेंटम चेंज करना चाहता है तो आप उसके ऊपर फोर्स लगाएं। और दूसरी बात, अगर आप फोर्स यहाँ पर देखें इनवर्स रिलेशन में है, फोर्स और टाइम जो है ये दोनों कौन से रिलेशन में? इनवर्स रिलेशन में। इट मीन्स अगर टाइम बढ़ेगा इट मीन्स उसके ऊपर फोर्स जो एक्ट होगी वो कम होगी। अब फर्ज करें बेटा, अगर आप मूव कर रहे हैं, अगर आप हरकत कर रहे हैं तो आपके पास मोमेंटम होगा, है कि नहीं? हमने पढ़ा था P इज इक्वल टू mv। अगर आपके पास वेलोसिटी है इट मीन्स आपके पास मोमेंटम है। अगर आप मूव कर रहे हैं तो आपके पास मोमेंटम होगा। अगर आप स्टॉप होने में फर्ज करें, अगर देर लगा रहे हैं आप, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं स्टॉप होने में, इट मीन्स आपके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही है वो कम एक्ट हो रही है, स्लो फोर्स एक्ट हो रही है। आई रिपीट अगेन बेटा, अगर आप मूव कर रहे हैं तो आपके पास मोमेंटम होगा क्योंकि आपका कोई ना कोई मास होगा और आप किसी न किसी वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे तो आपका मोमेंटम होगा। अगर आप स्टॉप होने में टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं इट मीन्स आपके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है वो स्लो है, वो कम है। ये तो चीज़ समझा रहा है टाइम और फोर्स इनवर्स रिलेशन में। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा टाइम लगेगा स्टॉप होने में किसी भी बॉडी को, इट मीन्स उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही होगी ना वो कम होगी, वो स्लो फोर्स होगी। ये रिलेशन हमें बता रहा है किसी भी बॉडी का अगर आप मोमेंटम को चेंज करना है तो आप उस बॉडी का उस बॉडी के ऊपर आप क्या करें? फोर्स अप्लाई करें। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ बेटा, ये जो इक्वेशन है F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं F मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सही है। अगर मुझे चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना हो तो यहाँ पर T क्या हो रहा है? डिवाइड, फोर्स के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई। अब बेटा इस चीज़ को हम कहते हैं एम्पल्स। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम कहते हैं एम्पल्स। एम्पल्स का मतलब है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, या तो आप कह लें द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड एम्पल्स। याद रखिएगा, ये भी एक रिलेशन है
या तो आप ऐसा कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एम्पल्स, या द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड एम्पल्स। लेकिन इस रिलेशन को आप देखें, इस रिलेशन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अब इस इक्वेशन का हमारे डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंस भी है, और इम्पॉर्टेंस कहाँ है? सेफ्टी डिवाइसेस में। जो हमारे पास सेफ्टी डिवाइसेस है ना, उसमें जो है ना ये F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब इसका सेफ्टी डिवाइसेस में क्या रोल है? सबसे पहले सेफ्टी डिवाइस में मोटर बाइक हेलमेट। अब बगैर अगर आप हेलमेट के बाइक इस्तेमाल करते हैं तो एक्सीडेंट अगर होता है, होगा क्या, हमारा जो हेड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा ग्राउंड से और हमें इंजरीज हो सकती हैं। अगर आप हेलमेट यूज़ करके बाइक चलाते हैं, एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले ग्राउंड से जो चीज़ कांटेक्ट में आएगी वो आएगा हेलमेट, उसके बाद हमारा हेड आएगा। अब पहले अगर हेलमेट आता है, बाद में अगर हेड कांटेक्ट में आता है, जब हेड आएगा उससे पहले कौन आया? हेलमेट आया। तो टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। जब तक हेड कांटेक्ट में आएगा तब तक टाइम जो है वो बढ़ चुका होगा। अगर टाइम बढ़ चुका होगा तो फोर्स क्या होगी? कम लगेगी। फोर्स कम लगेगी तो हमें इंजरी जो होगी वो कम होगी। तो मोटर बाइक हेलमेट का ये एक फ़ायदा है, ठीक है। और स्टायरोफोम्स जो होते हैं, ये कौन से फोम्स होते हैं? जिस तरह बेटा आपने देखा होगा हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं या इलेक्ट्रॉनिक जो मटेरियल्स हैं, जैसे कि आपके पास वॉशिंग मशीन है, टीवी है, और बहुत सारे हमारे पास जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। तो उसके जो पैकिंग होती है उसमें आपने देखा होगा वो एक फोम में पैक होते हैं ना। तो होगा क्या, अगर फ़र्ज़ करें वॉशिंग मशीन या आप फ्रिज का मिसाल ले लें, अगर वॉशिंग मशीन फ़र्ज़ करें फॉल होती है, गिरती है अर्थ के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर, तो अगर फ़र्ज़ करें ये स्टायरोफोम्स नहीं है फ़र्ज़ करें, तो क्या होगा? नुकसान होगा। अगर स्टायरोफोम्स होंगे तो होगा क्या, सबसे पहले कांटेक्ट में कौन आएगा? अर्थ के साथ या ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में कौन आएगा? स्टायरोफोम्स। और स्टायरोफोम्स उसके बाद आपके पास जो वॉशिंग मशीन या जो भी आप मिसाल ले लें वो कांटेक्ट में आएगा। तब तक के लिए टाइम क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगी? कम होगी। तो वो चीज़ या वो आपके पास जो मशीन है, वॉशिंग मशीन है या जो भी मिसाल आप ले लें, तो उसको अगर हम देखें तो वो एक सेफ़ जगह पर या सेफ़ जोन में रहेगी। तो बेटा ये इसकी एप्लीकेशन है। सीट बेल्ट हैं या बम्पर्स होते हैं, तो ये जो भी आपके पास सेफ्टी डिवाइसेस हैं ये सारे के सारे आपके पास एक F इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, इसके ऊपर जो है ना इसकी एप्लीकेशन है। तो अगर आप टाइम को बढ़ाएंगे तो मोमेंटम या जो आपके पास फोर्स है वो क्या होगी? वो कम होगी। तो बेटा ये था टॉपिक हमारा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।